भारत के उद्योग धंधे जिनमें मान लीजिए कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, निजी क्षेत्र के उद्योग हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, इन पर चर्चा करेंगे। टॉपिक लिख लीजिए, कुटीर एवं लघु उद्योग। कुटीर एवं कुटीर उद्योग क्या होते हैं, लघु उद्योग क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुटीर उद्योग की। कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अंशतः परिवार के सदस्यों की सहायता द्वारा आंशिक अथवा पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में किए जाते हैं। अंशतः परिवार के सदस्यों की सहायता द्वारा आंशिक अथवा पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में किए जाते हैं। तो कुटीर उद्योग क्या है, जो छोटे रूप में परिवार के सदस्यों की सहायता द्वारा आंशिक आंशिक का मतलब है कुछ समय के लिए अथवा पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में ये किए जाते हैं। ये उद्योग पूर्णतः अंशतः परिवार के द्वारा ही चलाए जाते हैं। सर आंशिक का अर्थ क्या है? पूर्णकालिक आंशिक का अर्थ है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कुछ 2-3 घंटे के लिए आपने काम किया, कुछ अंश के रूप में। आंशिक का अर्थ है जैसे आपने कुछ समय के लिए काम किया, या जैसे मान लीजिए कि पूर्णकालिक का मतलब है लंबे समय तक आप व्यवसाय कर रहे हो। जैसे आपको जब काम करना है कुटीर उद्योग का अर्थ ये होता है कि हम घर पे छोटे छोटे कार्य करते हैं, जैसे दरी बुनने का कार्य है, झाड़ू बनाने का काम है, कृषि संबंधी काम है, ये सारे होते हैं। जैसे मुर्गी फार्म का काम है, या मत्स्य टोकरी बुनने का काम है, रस्सी बटने का काम है। तो इनको हम आंशिक का मतलब क्या है, 2-3 घंटे के लिए भी करते हैं, या फिर व्यवसाय के रूप में पूर्णकालिक रूप में भी करते हैं। जी ये सर। उद्योग पूर्णतः ये उद्योग पूर्णतः या अंशतः
परिवार के सदस्यों द्वारा ही चलाए जाते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा ही चलाए जाते हैं। कुटीर उद्योगों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। कुटीर उद्योगों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? पहली है, कुटीर उद्योग मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध होते हैं। कुटीर उद्योग मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध होते हैं। दूसरा है, ये कृषि व्यवसाय से संबंध होते हैं। ये कृषि व्यवसाय से ये कृषि व्यवसाय से संबंध होते हैं। इनमें अधिकांश सर कार्य सर कृषि व्यवसाय से ही होंगे या अन्य से भी हो ये सकते कृषि हैं? व्यवसाय से संबंध होते हैं। सर किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हो सकते हैं? अधिकतर क्या है कि जो कुटीर उद्योग होते हैं वो कृषि से संबंधित होते हैं। कृषि से संबंध ये भी है कि जो किसान की या खेती की चीजें होती हैं उनके द्वारा ही कुटीर उद्योग चलाए जाते हैं। जैसे आप किसी भी चीज के बनाने का काम कर रहे हो तो वो सब चीज किससे क्या है, कृषि से संबंधित होती है। इसका अर्थ ये है। इनमें अधिकांश कार्य मानवीय श्रम द्वारा किए जाते हैं। इनमें अधिकांश कार्य इनमें अधिकांश कार्य मानवीय श्रम द्वारा ही किए जाते हैं। मानवीय श्रम का अर्थ क्या होता है कि इसमें मशीनीकरण का जो काम है वो नहीं होता है, केवल मानव के श्रम द्वारा ही ये चलाए जाते हैं। कुटीर इसमें लिख सकते हो, कुटीर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन आना है, कुटीर और लघु उद्योग, इन पर क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा इसका। कुटीर उद्योग दो प्रकार के होते हैं।
फर्स्ट है कृषि से संबंधित उद्योग, कृषि से कृषि से संबंधित उद्योग, कृषि से संबंधित उद्योग जैसे मान लीजिए पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, टोकरी बनाना, टोकरी बनाना, रस्सी बनाना, ये कृषि से संबंधित काम है। नेक्स्ट इसमें कुटीर उद्योग में एक और होते हैं कुटीर उद्योग, दो प्रकार के होते हैं, कृषि से संबंधित। दूसरा इसमें क्या है कि ये मैं जो काम बता रहा हूँ आपको कुटीर उद्योग में, ये ग्रामीण कुटीर उद्योग के रूप में है। इसको लिख लीजिए, ग्रामीण परिवेश के काम है। लिख दिया मैंने इस पे। तो ये क्या है, ग्रामीण परिवेश के काम में क्या है, कृषि से संबंधित उद्योग है। दूसरा है, सर ग्रामीण कुटीर के आगे लिख लें। नहीं नहीं ऐसा है ना, कुटीर उद्योग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब दो प्रकार के में क्या है, एक तो अब मैंने ग्रामीण लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रामीण से संबंधित उद्योग है। कृषि से संबंधित उद्योग ग्रामीण से है। और दूसरा है कौशल से संबंधित, ये भी ग्रामीण से ही है। आपको यहाँ लिखना है तो आप लिख लीजिए ग्रामीण परिवेश से संबंधित या ग्रामीण कुटीर उद्योग, ऐसे भी लिख सकते हो। ग्रामीण कुटीर उद्योग लिख करके इसमें कृषि से संबंधित उद्योग हो जाएंगे। दूसरा है कौशल से संबंधित, कौशल कौशल से संबंधित का क्या अर्थ है, अपनी कौशल का मतलब क्या है, अपनी कुशलता या समझ के आधार पर भी उद्योग होते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, ये कुटीर उद्योग में आता है लेकिन कौशल से संबंधित है। मिट्टी के बर्तन बनाना, सूत कातना, कपड़े बुनना, तो ये ग्रामीण परिवेश से संबंधित थे। अब है शहरी से संबंधित कुछ कुटीर उद्योग हैं। शहरी कुटीर उद्योग लिख सकते हो इसमें, जैसे मैंने यहाँ ग्रामीण लिखा है, ऐसे शहरी कुटीर उद्योग यहाँ लिख देता हूँ। शहरी कुटीर उद्योग, शहरी कुटीर उद्योग का अर्थ है कि जो शहरी परिक्षेत्र में चलाए जाते हैं, शहरी परिक्षेत्र में जो चलाए जाते हैं वो शहरी कुटीर उद्योग होते हैं। मिट्टी के खिलौने बनाना, सर ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार तो इसमें क्या है, जैसे मैंने अभी ग्रामीण में लिखा तो ग्रामीण में दो तरह के हो गए, कौशल संबंधी हो गए, कृषि संबंधित हो गए। ऐसे ही शहरी कुटीर उद्योग में मैं बात कर रहा हूँ, तो शहरी कुटीर उद्योग में जो है ये, ठीक है, तो केवल यही लिखना है आपको, ग्रामीण परिवेश में इस तरीके के हैं
तो शहरी कुटीर उद्योग ये है, शहरी कुटीर उद्योग में और लिख लीजिए बस, प्रकार नहीं बताना है आपको। मिट्टी के खिलौने बनाना, सुनार का काम, पत्थर की मूर्ति बनाना, साबुन बनाना, ये थे भाई कुटीर उद्योग। अगर क्वेश्चन आता है कि कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये कुटीर उद्योग में बता सकते हो, 2-3 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो इस तरीके से आप कुटीर उद्योग में बताओगे। अब नेक्स्ट ये है कि लघु उद्योग किसे कहते हैं, तो इसके लिए आप समझ लीजिए लघु उद्योग क्या है, यहाँ तक लिख लीजिए इसको। हो गया सर। कुटीर उद्योग ऐसे ही है। अब लघु उद्योग, नंबर 2 डाल लीजिए, लघु। कुटीर उद्योग का सीधा सीधा अर्थ ये था कि जिनको हम, ठीक है, ग्रामीण परिवेश में परिवार के सदस्यों के द्वारा ही छोटे छोटे रूप में आंशिक या पूर्ण व्यवसाय के रूप में करते हैं, वो कुटीर उद्योग है। लघु उद्योग क्या होता है समझिए, लघु उद्योग को परिभाषित करने में, लघु उद्योग को लघु उद्योग को परिभाषित करने में मशीन एवं संयंत्रों में किए गए, मशीन एवं संयंत्रों में मशीन एवं संयंत्रों में किए गए विनियोगों को आधार माना गया है। विनियोगों को सर ऊपर वाली लाइन समझ में नहीं आई। ये कह रहा है कि लघु उद्योग किसे कहते हैं, लघु उद्योगों को परिभाषित करने में मशीन एवं संयंत्रों, लघु उद्योग वे हैं जो मशीन एवं यंत्रों की सहायता से किए जाते हैं। और कुटीर उद्योग क्या थे, कुटीर उद्योग श्रम के आधार पर किए जाते थे। समझ पा रहे हो, कुटीर उद्योग जो मानवीय श्रम होता है, मानवीय श्रम का मतलब क्या है, जिनको हम अपने परिश्रम से या हाथ से या बनाते हैं, काम करते हैं, मेहनत वो से। कुटीर होता है। लघु उद्योग में क्या होता है, कार्य तो होता है लेकिन मशीनों और यंत्रों की सहायता से होता है। ओके, ओके जी सर। सर, समझ गए। इसमें क्या है, लघु उद्योग में लघु उद्योग को परिभाषित करने में मशीन एवं संयंत्रों में किए गए विनियोगों को आधार माना गया। मतलब इसमें क्या आधार क्या है, मशीन, मशीनीकरण का वो है, मशीन है, नई नई टेक्निक है, ठीक है, उनके द्वारा हम कार्य करते हैं, विनियोगों को आधार माना गया है। यह उद्योग
बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। यहाँ मजदूर मशीनों की सहायता से कार्य करते हैं तथा उद्योगों के रूप में इसमें निवेश की सीमा इसमें निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपए है। इसमें निवेश की सीमा कितनी है? हम 1 करोड़ रुपए तक ऐसे लघु उद्योग में लगा सकते हैं। ये बड़े पैमाने पर लघु उद्योग चल रहे हैं। क्वेश्चन आएगा कुटीर या लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। केवल ये पूछेगा लघु उद्योग किसे कहते हैं या कुटीर उद्योग क्या कहते हैं, तो आपको अलग अलग बताना है। सर 5 नंबर 3 नंबर को कोई नहीं आता है सर। 3 नंबर में 2 नंबर में 2 ही नंबर में पूछते हैं लॉन्ग में। ठीक। जैसे ये होगा। अब आपको भारत के व्यापार में आयात और निर्यात का अर्थ बताएंगे कि आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है। अगला टॉपिक है भारत के व्यापार, आयात एवं निर्यात। आयात एवं निर्यात। आयात क्या होता है और निर्यात क्या होता है भाई? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बताओगे? नहीं पता है सर। आयात और निर्यात का अर्थ समझ लीजिए क्या है। जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है, किसी दूसरे देश से
खरीदता है तो उसे। आयात खरीदता है तो उसे आयात इंपोर्ट क्या समझ में आया? जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे क्या कहते हैं? आयात आयात कहते हैं। करते हैं। और जब बेचते हैं तो निर्यात। जी, आयात कहते हैं। और अपने देश में आवश्यकता से अधिक पैदा हुई अपने देश में और अपने देश में आवश्यकता से अधिक पैदा हुई या बनी हुई वस्तु या बनी हुई वो जब किसी दूसरे देश को बेचता है, जब किसी दूसरे देश को बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोर्ट। तो ये है क्या है? आयात और निर्यात। समझ पा रहे हो? जी सर। भारत से आयात और निर्यात ये है। अब बात करें कि हमारे यहाँ से कौन कौन सी चीजें हैं जो बाहर भेजी जाती हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खरीदी जाती हैं। लिख लीजिए इसमें भारत का देशी व्यापार, आयात निर्यात ये हो गया। अब इसी में भारत का देशी व्यापार। सर दिख ही नहीं रहा है, आप कहाँ पे लिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है? दिख अब रहा है कर सर। नहीं दिख पा रहा है? दिख रहा है सर, दिख गया। भारत का देशी व्यापार। देशी व्यापार का अर्थ है कि देश के भीतर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीद और बेच करना। भारत का देशी व्यवहार से अब क्या है कि भारत के अंदर ही कुछ चीजें खरीदी जाती हैं, कुछ चीजें बेची जाती हैं। इसमें क्या बेची होता है जाती कि एक राज्य, ठीक है, जहाँ पर कोई भी चीज बहुतायत होती है तो बेचता है, जहाँ कमी होती है तो खरीदता है, तो इसको हम देशी व्यापार बोलते हैं। देख लीजिए इसको, देशी व्यापार का अर्थ है।
देशी व्यापार का अर्थ है देश के भीतर आवश्यकता अनुसार देशी व्यापार का अर्थ है देश के भीतर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीद बेच करना। वस्तुओं की खरीद बेच करना। किसी भी राज्य को किसी भी राज्य को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है जिस वस्तु की जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह वह उसे अन्य राज्य से खरीदता है। वह उसे अन्य राज्य से खरीदता है। जो राज्य इस वस्तु को अपनी आवश्यकता से उत्पाद करते हैं जो राज्य जिस वस्तु को अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पाद करते हैं वह उसे दूसरे राज्यों को बेचते हैं। वह उसे दूसरे राज्यों को बेचते हैं। तो देशी व्यापार में क्या होता है कि अगर कोई राज्य जिसमें बहुत है कोई चीज है ठीक है तो वो उसको बेचेगा। अगर उस वहाँ कमी है तो उसको खरीदेगा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं पंजाब उत्तर प्रदेश से गेहूं, पश्चिमी बंगाल उड़ीसा से चावल, कर्नाटक केरल से मसाले, महाराष्ट्र गुजरात से नमक, सूती वस्त्र कपड़े, असम से चाय और जम्मू कश्मीर से फल आदि दूसरे राज्यों को बेचा जाता है। जो चीजें किसी भी राज्य में बहुतायत रूप में होती है तो वो क्या है उनको दूसरे राज्यों को बेचता है। हो गया सर। हाँ ये तो हो गया।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के बाद में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। हम जिस राज्य में रहते हैं, ठीक है सर विदेश व्यापार भी आएगा क्या? जी, देशी विदेशी व्यापार भी आएगा क्या? इतना लंबा नहीं आता, केवल यही पूछे जाएंगे जो परीक्षा में आ रहे हैं, ठीक है, मैं उनको ही करा पा रहा हूँ, तो परीक्षा में तुम्हारी नजदीक है। जी ओके।